दोस्तों, एकमात्र चीज है जो हमारे खराब भाग्य को भी काबू में कर लेती है, वो है कठिन परिश्रम। अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हमारा जो भाग्य है, अपने भाग्य को भी हम बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। 15 मई 2025 बहुत शुभ दिन, जब गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन किया। क्या हुआ? वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए, शत्रु राशि से निकलकर मित्र राशि में प्रवेश किया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं। 1 साल के लिए नहीं, पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आए हैं। अब इनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, कहां सावधान रहना है, सबसे बड़ी चीज है। बहुत कुछ देंगे गुरुदेव। अतिचारी अवस्था में जो लेट मिलना है, 1 साल में मिलना है, 2 साल में मिलना है, 4-5 महीने में मिल जाएगा, लेकिन सावधान रहना है हमने। मेन ये चीज है, सावधानी क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। अंत में अचूक उपाय, वहां उपाय आपको बताया जाएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। अब 1 साल के लिए नहीं आ रहे अतिचारी अवस्था में, पूरे 8 साल के लिए आ रहे हैं। अतिचारी अवस्था क्या होती है? 3 प्रकार की चाल होती है ग्रहों की। एक सामान्य गति होती है, एक वक्र अवस्था होती है, एक अतिचारी अवस्था होती है। सामान्य गति कैसे? जब गुरुदेव बृहस्पति या मानो 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, है ना, तो 1 साल में ही अगर उसने राशि परिवर्तन कर लिया तो सामान्य गति है। अगर 1 साल के बजाय 1.25 साल, 1.5 साल लगा दिया तो वक्र अवस्था में, मंद गति में आ गए। अगर उसी 30 डिग्री को पार करने के लिए, एक राशि को पार करने के लिए 1 साल के बजाय 4-5 महीने ही लगाए, बहुत जल्दबाजी में काम कर लिया, वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था में मिलता भी बहुत कुछ है और हमें सावधान भी रहना होता है, इसमें नुकसान भी होता है। मिलता कैसे है? जो काम हमारा 1 साल में होना है, 2 साल में होना है, 4-5 महीने में हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जल्दी का फैसला शैतान का फैसला होता है। नुकसान भी होता है, जल्दबाजी में बहुत नुकसान कर बैठते हैं हम। वहां सावधान हमने रहना है, उसके लिए उपाय करना है, यह बहुत जरूरी है। जब जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं ना, विश्व में कोई ना कोई घटना घटित हुई ही है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया महाभारत काल में, द्वापर युग में, क्या हुआ? गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आते ही कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो गया था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। और उससे पहले 1820 में जब महामारी फैली, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जब कोरोना काल आया 2019-2020 में, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी अतिचारी अवस्था में आए भी नहीं थे, अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई, छोटा सा युद्ध भी हुआ। यह है घटना। जब जब धरती के ऊपर कोई पाप की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान अपना रूप, जो गुरुदेव बृहस्पति है, भगवान का दूसरा रूप है, इनको धरती पर भेजते हैं अतिचारी अवस्था में, जाकर पाप मिटाइए। अब 8 साल के लिए आए हैं, हम तो यही कहते हैं, कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन ये इसका प्रभाव सभी जातकों पर पड़ना है, किसी पर अच्छा पड़ेगा, किसी पर बुरा पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हें कहाँ सावधान रहना है, अब गोचर कहाँ कर रहे हैं, सबके विषय में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा समय निकालिए, आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। कहाँ गोचर कर हैं गुरुदेव बृहस्पति? आपके 8th हाउस में। 8वां घर अच्छा नहीं होता है, ध्यान देना। यहाँ स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ गोचर कब कब करेंगे? 15 मई से शुरू हुआ,
18 अक्टूबर तक यहाँ गोचर करेंगे। जो एक साल में काम करना था 4-5 महीने में यहाँ करके चले जाएंगे। 8वां घर क्या है? आयु का है। यहाँ बीमारी गुर्दे चर्बी के कारक है, फैट के कारक हैं, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन चीज के कारक हैं। ध्यान देना, जिनको पहले ये प्रॉब्लम है थोड़ा सावधान रहना है। अगर नहीं है तो खाने पीने पर परहेज करना है। आपने खाने पीने पर परहेज करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति आपको ज्यादा नहीं कष्ट देंगे। यहाँ कोई काम करने हैं, जल्दबाजी में काम नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपने। पैतृक संपत्ति का घर है ये। अगर पैतृक संपत्ति आपने लेनी है, उसके लिए केस चल रहा है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना। जल्दबाजी में केस मत कीजिएगा, आपको मिलेगी। गुरुदेव कहाँ जहां भी बैठते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं मैं जहां बैठा हूं उस चीज की परवाह नहीं करूंगा, उसको आपने देखना है, लेकिन जहां जहां मैं देखूंगा उस चीज को अच्छा कर दूंगा, उसको पवित्र कर दूंगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य पवित्र होती है। बिल्कुल बहुत अच्छी दृष्टि होती है। यहाँ ये ध्यान रखना है, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो तंत्र में विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी सावधानी यहाँ बरतनी है, सावधान रहना है, जल्दीबाजी में नहीं, कोई फैसले नहीं लेने, ध्यान रखना है। यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। यहाँ खर्चे बढ़ेंगे, धार्मिक यात्रा होंगी, ट्रेवलिंग होंगी, विदेशों में भी जा सकते हैं धर्म के प्रति। जो विदेशों में काम करना चाहते हैं, विदेशों में बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। जो पहले रहते हैं विदेशों में उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर इमिग्रेशन में कोई काम फंसा हुआ है, आपका नहीं हो पा रहा, वीजा वगैरह नहीं लग रहा, तो यहाँ गुरु की दृष्टि जाते ही सारे काम आपके निपटेंगे। यहाँ ये ध्यान देना है आपने, खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना है आपने, खर्चा होगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 2nd हाउस में। वाणी का स्थान है, वाणी पे कंट्रोल करना है आपने, ये ध्यान रखना है। वाणी पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। वाणी, ईगो नहीं आना चाहिए। गुरु हैं ईगो के कारक हैं। जो वाणी से कमाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो सिंगिंग करते हैं, जो कथा करते हैं, जो मन संचालन करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये, जो वाणी से कमाते हैं। लेकिन ईगो मत लेकर ना, कुटुंब का स्थान भी है ये। कुटुंब में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। सेविंग बहुत होगी, धन बहुत इकट्ठा होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 4th हाउस में। प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम है ये, बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन किसी के बहकावे में आकर प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है आपने, सोच समझ के लेनी है। गाड़ी खरीदेंगे, कोई ज्वेलरी खरीदेंगे, माता से संबंध सुधरेंगे, माता को जो टेंशन वगैरह चल रही थी आपके प्रति, या कोई शारीरिक कष्ट था आपकी माता को, वो कष्ट भी दूर हो जाएगा यहाँ। इसके बाद क्या करेंगे? 18 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर, उच्च के हो जाएंगे। केवल 2 महीने के लिए आएंगे, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। ध्यान देना, 2 महीने में उच्च के होंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे आपके लिए। पिता का स्थान है, पिता का घर भी है, पिता से दूरी मत बनाना, ईगो मत करना। दूसरा, यहाँ अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना। गुरु यहाँ बैठे हैं, ये काम तो करवाएंगे। जो विदेशों में स्टडी ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय है, लेकिन जल्दबाजी में फैसले मत लेना। ये भी कुछ भी काम करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खरीदिए, अच्छी बात है, लेकिन सलाह लेकर सोच समझ कर ये काम करने आपने। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके चंद्रमा के ऊपर, ये बहुत अच्छा काम होगा। शरीर स्वस्थ, बिल्कुल। जो भी टेंशन चल रही थी आपकी, कोई मानसिक परेशानी चल रही थी, सारी मानसिक परेशानी समाप्त। गुरु और चंद्रमा का योग क्या होता है? गज केसरी योग बनता है, बहुत बेस्ट हो जाएगा। पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा आपके लिए। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस में। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। छोटे भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा, कुलीग से प्यार बढ़ेगा, अड़ोस पड़ोस से प्यार बढ़ेगा, काम अच्छा चलेगा, थोड़ी यात्रा होंगी, धर्म के प्रति यात्रा होंगी, ये तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ से दृष्टि आपके 5th हाउस में, शिक्षा की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर जो चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते थे, कोचिंग सेंटर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि कोर्स भी चेंज करना चाहते थे, वो यहाँ 2 महीने में कर सकते हैं। 5वां घर और भी है, लव रिलेशन वालों के लिए भी और संतान के लिए भी। लव रिलेशन सुधर जाएंगे। अगर नंबर ब्लॉक भी हो गए थे, दूरी बन गई थी, अब गुरु की दृष्टि आते ही वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपस में मेल मिलाप हो जाएगा आपका। जो कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर चाहते हैं, वो 2 महीने के लिए कोशिश कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। फिर क्या होगा?
5 दिसंबर को फिर वापस आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। यहाँ जो गलतियां हो गई आपसे, जो जल्दबाजी में काम कर लिए, क्योंकि पहले वही थे, 5 महीने यहाँ रहे, फिर 2 महीने के लिए चले गए। अगर हम किसी घर में रहते हैं, फिर 2 महीने के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो वापस अपने घर में आते हैं, तो हमें पता होता है हमारे घर में क्या है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सब काम हम अपने आप निपटा देंगे। यहाँ गुरु भी यही काम करेंगे। ये जो जो भूल गए थे, जो जो काम रह गए थे, सारे काम यहाँ करेंगे आपके गुरु आकर यहाँ आपके 8th हाउस में। अब पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। 2 जून तक यही गोचर है गुरु का, ये ध्यान देना। 2 जून तक यही करेंगे। यहाँ जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी, जो जो काम जल्दबाजी में गलत कर दिया आपने, प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी में गलत फैसला ले लिया, गलत साइन कर दिए, वो अब सुधार कर देंगे, उसमें ठीक हो जाएगा। कोई भी काम तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो गुरुदेव बृहस्पति की अतिचारी अवस्था है, अभिशाप नहीं वरदान लेकर आ रही है। वरदान मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब महा उपाय क्या करना है आपने? सबसे पहले तो अपने जो कुल गुरु हैं या गुरु धारण किए हैं, उनका जो मंत्र दिया है उन्होंने, गुरु मंत्र, उस मंत्र का उच्चारण आपने करना है, लगातार करते रहिए। और अपने ईशान कोण में एक कलश, मिट्टी का मटका लें, उसमें जल भरें, थोड़ा गंगा जल डालें, उसको ढककर वहां रख दें, परमानेंट वहीं पड़ा रहे। डेली उसमें थोड़ी 2 बूंदे गंगा जल की और डालें। जल कम मत होने दें, जब भी कम हो उसमें और डाल दें। एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर थोड़ा जल डालें, गंगा जल डालें, थोड़ी हल्दी डालें, उसको ढककर, पीले वस्त्र से ढककर अपने घर के पूजा घर में रख दें। उसमें भी डेली थोड़ा थोड़ा गंगा जल और 1-2 बूंदे डाल सकते हैं आप। कल्याण होगा। आपसे जो आज आने जाने में गलती भी हो जाएगी, उस गलती से भी जो उपाय हैं बिल्कुल आपको सुधार कर देंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।